जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम शिक्षा फॉर द मार्केट की एक थोड़ी पुरानी अलग सिस्टम को नई सिस्टम जो भी एफईबी एफएस अभी है सर ने हमको समझाने की कोशिश की है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो एफईबी और एफएस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमको समझाने की कोशिश की है, वो दोनों तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। टाइटन मंथली मंथ ऑफ सितंबर 2023 मंथली प्लान का ये JGD 3028 सितंबर 2023 का लो 3086 जो कि FC 14.6 TVLS 3059 था, तो उसमें नहीं गया था, तो वो JGD पेंडिंग था। और फिर उसका PCS 3110 था राइजिंग 14.6, तो उसने अपर बैंड भी ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से बंद हुआ था, तो JGD एब्सोल्यूट पेंडिंग रह गया। फिर उसका राइजिंग 261 TVHS 3872 था, और अभी जस्ट जनवरी 2024 में उसने हाई बनाया 3886 एंड स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया। तो ये स्टॉप एंड रिवर्स सेल विथ सर्कल नहीं है, बोले तो रिवर्सल विथ रेजिस्टेंस नहीं है। ICRC खुल के री एंट्री इनटू RC होके अपर बैंड ट्रेड करके वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया, तो फिर ये विथ सर्कल नहीं है। तो फिर क्या ये सितंबर महीना का JGD पेंडिंग है, उसका राइजिंग 261 तक जाके उसका रेजिस्टेंस 3872 जो राइजिंग 261 था, क्योंकि जो भी JGD पेंडिंग होता है उसके राइजिंग 261 के पास जाके अगर वो एक बार ट्रेड नहीं करता है और फिर उसको फ्रेश रेजिस्टेंस मिलने लगता है, या फिर उसका रेजिस्टेंस ये 3453 या 3378 का रेजिस्टेंस मिल जाता है आने वाले पीरियड में, तो फिर वो उसका JGD मिलता है। ऐसा सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग है कि JGD को मिलने वो आता है। तो एक बार तो यहाँ ये 3886 का हाई बना के 3872 को उसने एक्सटेंड कर दिया 3972 और ये ट्रेड नहीं किया और स्टॉप एंड सेल हो गया। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है 3028 आने की? तो करंट मंथ में वो डार्क ग्रीन के पीरियड में RMS से लोअर खुल गया, RMS से लोअर खुल के ये रिट्रेच होके फॉलिंग 100 उसका ड्रिफ्टिंग सेल है, सिंगल रेजिस्टेंस से फॉलिंग 100 आ गया है। तो ये फॉलिंग सिंगल रेजिस्टेंस भी नहीं, RMS से लोअर खुल के सीधा फॉलिंग 100, क्योंकि इसका लोअर बैंड फॉलिंग 61 है, तो फॉलिंग 100 तोड़ेगा विदाउट रिट्रेच, तो भी एक बार सोचना पड़ेगा। और फिर ये रिट्रेच होके ये फिर 3425 तोड़ेगा, तो फिर ये 3507 से लेके 2903 तक इसका फॉलिंग 261 है। करंट फरवरी 2024 का वो आ सकता है, जो सितंबर महीने का JDG इटसेल्फ 3028 से WDP 2972 है। तो अगर ये 3425 रिट्रेच होके तोड़ता है तो फिर वो JGD और WDP आने की उम्मीद बढ़ सकती है, या उम्मीद हम उसका परसेंटेज रेशियो बढ़ा सकते हैं। अभी हमने जैसे बात की, इसे FUBFUS का कंसेप्ट इसमें एड ऑन करने की कोशिश करें, तो ये 30 जून को 30 जून 2023 जून 2023 वाले मंथ के प्लान में ये FUB4 अकर हुआ था, तो उसका राइजिंग 261 है 3500, तो राइजिंग 260 उसका 3500 ये
नवंबर 2023 के मंथ में वो 3548 पे एक्सटेंड हुआ और 3548 के मंथ में एक्सटेंड हुआ नवंबर महीने में, तो 3548 उसने ट्रेड कर लिया दिसंबर महीने में राइजिंग 38 से। तो ये सॉरी ये FUB4 का राइजिंग 261 दिसंबर महीने में उसने ट्रेड कर लिया, तो फिर उसका PCS है 3499। तो प्लान उनको नया प्लान मिल गया, राइजिंग 261 ट्रेड किया तो दिसंबर महीने में, फिर दिसंबर महीने का PCC भी जनवरी में ट्रेड करके वो स्टॉप एंड ड्यू टू सेल हुआ है, तो उसका PCS है 3499। हाँ जी, ये राइजिंग 261 FUB का ट्रेड करके फिर उसका PCC भी ट्रेड करके जनवरी का, फरवरी में ये जनवरी का दिसंबर में ट्रेड करके जनवरी में ये स्टॉप एंड ड्यू टू सेल हुआ है, तो फिर इसका PCS है 3499 और वो सीधा PCS ही फरवरी महीने में RMS से लोअर खुल के PCS ही सीधा आ गया है, और वो PCS 3499 अगर लोअर साइड तोड़ेगा 3425 से, जो कि हमने समझा, तो फिर वो JGD आने की उम्मीद है। लेकिन अगर अब ये FUB का राइजिंग 261 ट्रेड कर लिया है तो हमको नया प्लान मिल गया, तो उसके PCS तक रिट्रेच हो गया है, या फिर ये FUB का प्लान ही खोल लेवे, तो FUB का राइजिंग 261 ही 3500 है, तो फिर उसका 3827 राइजिंग 261 ट्रेड कर लिया है और राइजिंग 261 TVHS के पास नहीं अगर वो अवेलेबल है, तो फिर ये जिस महीने में राइजिंग 261 उसका ट्रेड किया वही महीना हम देखते हैं दिसंबर, तो उसका राइजिंग 261 है 4229 से 4556। तो अब अगर ये 3425 नहीं तोड़ता है तो फिर ये इसका जो 3499 से वापस कुछ उसको बाइंग सिग्नल मिल जाता है PCS से, तो फिर इसका राइजिंग 261 4229 से लेके 4566 तक भी वो आ सकता है। तो ऐसे टाइटन में मंथली प्लान का JGD पेंडिंग का एनालिसिस हमने विथ FUB का राइजिंग 261 जो अभी सबने समझाने की कोशिश की है, ये बट ऑफ पीस है, मंथली का FUB4 है और उसका भी राइजिंग 261 ट्रेड कर लिया है, तो वो कंप्लीट टर्न अराउंड FUB ही होगा, और ये लाइफ टाइम हाई पे ही टाइटन वर्क कर रहा है, तो फिर ये कंप्लीट टर्न अराउंड FUB है, तो कंप्लीट टर्न अराउंड FUB होके उसके PCS के पास अवेलेबल होने के बाद फिर वो वापिस कुछ बाइंग सिग्नल देता है, तो इसका राइजिंग 261 वापिस 4250 से राउंड फिगर में अगर बात करें तो 4550 तक आने की उम्मीद हमको मिल सकती है। इसको जनवरी के प्लान में भी अगर देखें तो जनवरी में ये स्टॉप एंड ड्यू सेल हुआ है विदाउट WDP, तो फिर अभी RMS से लोअर खुल के ये सीधा 3550 इसका फॉलोइंग 3408 तक अगर आर्म अवेलेबल था, तो यहां से फिर वो वापस ये स्टॉप एंड ड्यू सेल का रेजिस्टेंस 3972 जो कि इसका राइजिंग 100 ही है जनवरी मंथ का, और जनवरी मंथ का राइजिंग 100 3972 स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस सेट करेगा, तो जनवरी मंथ में का राइजिंग 261 भी 4250 राउंड फिगर में बात करें तो 4550 ही है। तो ऐसे हमने ये पेंडिंग JGD का एनालिसिस FUB के साथ क्लब करके करने की कोशिश की। अभी इसको हम वीकली प्लान में समझने की कोशिश करें, यही स्ट्रेटजी को, यही सेटअप को FUB वाला, तो FUB2 वीकली प्लान में हुआ है, उसका राइजिंग 261 है 3824 और उसका PCS है 3574, तो फिर उसका राइजिंग 261 तक जाके 3824 तक जाके ये 3824 एक्सटेंड हुआ 3896 तक और 3909 तक, 3824 एक्सटेंड हुआ यहाँ पे 20 जनवरी 2024 वीक में। FUB2 हुआ था 9 दिसंबर 2023 टाइटन वीकली में, और फिर उसका राइजिंग 261
3824 जनवरी 20th जनवरी 2024 में 3909 स्टॉप एंड सेल होके एक्सटेंड हो गया और फिर वो 3886 से भी स्टॉप एंड सेल किया तो वापिस ये एक्सटेंड हुआ 3941 तक और फिर सीधा 2 ही वीक में और सीधा एक ही वीक में 3503 आ गया। तो फिर इसका पीसीएस था 3574 एफयूबी 2 का वीकली एफयूबी 2 का पीसीएस था 3574। तो वहां से वो रिट्रेच होके वापिस पीसीएस तक अवेलेबल है राइजिंग 261 से लेके पीसीएस। तो 3574 क्या यहाँ पे ये इंटरचैनल जोन में है तो इंटरचैनल जोन में ये 3574 उसने लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है तो यहाँ पे भी ये लोअर बैंड 3474 ही है तो ये अगर ट्रेड करेगा तो आने वाले दिनों में देखेंगे वरना फिर ये 3941 जो भी स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ है ये 3941 वो हायर उसका रेजिस्टेंस है वो हायर साइड अभी अगर ट्रेड करता है तो फिर ये 3941 का राइजिंग 261 भी 4110 से लेके 4250 तक राउंड फिगर में बात करें तो वहां तक 4250 वीकली में भी हमको अवेलेबल हो सकता है अगर ये 3941 हाई साइड ट्रेड करे या फिर उसका पीसीएस तक अवेलेबल है जो कि हमने अभी सर्किट सिस्टम की बात की है कि FUB2 का राइजिंग 261 आके उसका पीसीएस तक अवेलेबल है तो फिर वो वहां तक हमको ये जर्नी वापिस अगर ये नहीं ट्रेड करता है उसका पीसीएस तो फिर ये जर्नी हमको या फिर ये स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में नहीं आता है 3941 स्टॉप एंड सेल एक्शन में आएगा तो फिर मंथली का जेजीडी पेंडिंग जेजीडी हमको मिलेगा और अगर नहीं आता है वो ये रिवर्सल बाय हो जाता है तो 4250 तक की जर्नी और 4550 तक की जर्नी हमको वीकली में भी समझ में आ रही है उसको हम डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में भी ये FUB7 है और FUB7 के दिन उसका राइजिंग 261 भी FUB7 जब हुआ था तो उसका पीसीसी भी राइजिंग 261 3885 था 16 जनवरी 2024 टाइटन डेली का FUB7 का राइजिंग 261 3885 ही था और 3885 का ही वो हाई बना के 30 जनवरी को 3885 का ही हाई बना के उसने वापिस ये कंप्लीट टर्नअराउंड सेल दिया लेकिन ये FUB7 जब हुआ तो PCS PCBRC एंड डायरेक्टेड स्नेक का हुआ उसका फॉलोइंग 261 था 3632 और वापिस वही सेम सिस्टम बुल हाउस और बेर हाउस की एक दूसरा सेटअप दूसरा दिन अकर हुआ 29 जनवरी को PCS PCBRC एंड डायरेक्टेड स्नेक अकर उसका फॉलोइंग 261 था 3553 तो एन और उसके बाद फिर ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर में आया कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ तो उसका PCDS था 3604 तो 3553 और 3604 तो ये फिर कंप्लीट अराउंड सेल अगर हो गया तो फिर ये FUS अगर होता तो फिर कुछ बात बनती तो FUS ही नहीं हो रहा है FUS नहीं हो रहा है FUS नहीं हो रहा है और ये कंप्लीट कंटिन्यूस 2 दिन गजनी पैटर्न अकर हुई यहाँ पे 7 फरवरी को गजनी पैटर्न अकर हुई क्लोज विद PCR हुआ और फिर वापिस ये लाइटर स्नेक गजनी पैटर्न में आ जाना बोले तो ये वापिस गजनी पैटर्न का PCDS ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड करके फिर वो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तो ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट 3537 लोअर साइड एक्शन करके 3486 भी यहाँ पे क्लोज विद PCS हो गया गजनी पैटर्न तो अभी गजनी पैटर्न का ये स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस हाई साइड ट्रेड करेगा तो ये बेर के घर में गया ही नहीं है और FUS नहीं होता है तो FUS नहीं होता है तो शायद वो FUB प्राइस तो आएगा और ये CTSL के घर में वापस अगर ये FUB हो जाता है तो इसमें भी ये 7th FUB का फॉलोइंग 261 तक आके 7th FUB का
फॉलिंग 261 तक आके और उसको भी एक्सटेंड करके लोअर साइड और फिर नया कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हुआ तो वो मैक्सिमम करेक्शन सेल होके अगर ये वापस बाई में आ जाता है तो फिर ये 4250 से लेके 4550 तक की जर्नी हमको समझ में आ रही है, जो कि ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर का भी राइजिंग 261 ये 4120 से लेके 4300 तक है। तो ये एफयूएस अगर नहीं होता है और ये कंप्लीट टर्न अराउंड का बीडीपी 3831 हाई से ट्रेड करता है तो इसका राइजिंग 261 भी 4150 से 4300 है। तो ऐसे अगर ये एफयूएस हो जाता है तो भी एफयूएस 1 होगा तो फिर आने वाले दिनों में एफयूएस 2 ये एफयूएस का फॉलिंग टू से छोड़ के एफयूएस एस्टैब्लिश हो गए या टर्न अराउंड एफयूएस होगा तो फिर ये मंथली का जेजीडी आएगा और अगर ये एफयूएस ही नहीं होता है तो फिर ये वापिस ये सीटीएस सेल का डेली में राइजिंग 261 4150 से लेके 4300 तक आने की उम्मीद है। तो ऐसे हमने ये टाइटन में ये मंथली का जेजीडी पेंडिंग वाला सिस्टम समझ के एफयूएस को क्लब कर दिया। अभी हायर टॉप हायर बॉटम की एक सिस्टम भी अगर हम समझ लें तो यहां से मार्केट ने ये प्रीवियस 3552 प्रीवियस ये13 दिसंबर 2023 डेली में ये 3552 एक बॉटम था, फिर 3667 एक टॉप था, फिर 3518 लोअर बॉटम बनाया था, फिर 3737 हायर टॉप बनाया था। तो ये लोअर टॉप करके फिर हायर बॉटम बनाया, फिर हायर टॉप, फिर ये हायर बॉटम, फिर ये हायर टॉप, फिर ये हायर बॉटम, फिर ये हायर टॉप, फिर ये हायर बॉटम और फिर ये हायर टॉप करके सीधा जो हायर टॉप हायर बॉटम का सीरीज चालू हुआ था 3518 वहां तक वो अवेलेबल है और वहां तक का ही लो उसने अभी बनाया है 3518 और वो लो उसने एक्सटेंड कर दिया 3486 तक। तो अगर ये 3486 तोड़ेगा तो ये जो हायर टॉप हायर बॉटम 3518 की सीरीज हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज जहां से चालू हुई थी तो अगर वो 3518 तोड़ेगा तो फिर ये सीधा 3300 से 3200 तक जाने की उम्मीद है। वो भी हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से वैसे भी हमने समझने की कोशिश कर ली तो ये पॉइंट भी हमने एड ऑन कर दिया। तो ये 3518 से ये हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज चालू हुई थी तो वो भी एक मैक्सिमम ये हैब जस्टिफाई हुआ था और ये यहाँ से हैब अकर हुआ था। तो हैब इनिशियल की बॉटम जो भी हुई थी वो वहां तक हम इनिशियल बॉटम तक चले गए तो फिर वो 3518 तक अवेलेबल है। तो वैसे भी ये वहां से ये गजनी पैटर्न हो गई है तो ऐसे भी अगर ये 3425 मंथली का अभी वापिस मंथली में आ जाते हैं तो आराम से लोअर खुल के करंट मंथ में और फॉलिंग 100 तोड़ता है तो फिर ये मंथली का जेजीडी आएगा और नहीं तोड़ता है और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय होके यही मंथ का राइजिंग 100 अगर आईएसआई ट्रेड करता है 3970 तो करंट फरवरी मंथ का भी राइजिंग 261 4250 से 4500 तक आने की उम्मीद है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।